दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एसएमई आईपीओ के बारे में। तो कल से मार्केट में एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो रहा है और ये आईपीओ है लामोसिक इंडिया का आईपीओ। तो जानेंगे कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे, इनमें भी काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लामोसाइक इंडिया आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 21 नवंबर से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 26 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 200 रुपये है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 61.20 करोड़ का है, यानी कि ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं रखा गया है, तो इसमें सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। तो आईपीओ 61 करोड़ से भी ज़्यादा का है और इसके बावजूद इसमें क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी रिस्की आईपीओ है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि अभी कंपनी को 4 साल ही हुए हैं, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। कंपनी फ्लश डोर, डेकोरेटिव लेमिनेट्स, एक्रेलिक शीट्स, प्रिंटिंग पेपर और प्लाईवुड, तो इस तरह के प्रोडक्ट के ट्रेडिंग के बिजनेस में देखने को मिलती है। सितंबर 2023 में कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मुंबई के चेंबूर में 650 स्क्वायर फीट में करीब अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है। तो कंपनी के जो भी प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं वो लामोसोइक ब्रांड के नाम से सेल किए जाते हैं। तो कंपनी यहाँ पर फ्लश डोर, डेकोरेटिव लेमिनेट्स, एक्रिलिक शीट्स, प्रिंटिंग पेपर और प्लाईवुड सेल करती है। तो कंपनी का जो ऑल ओवर बिजनेस है ये महाराष्ट्र में ही देखने को मिलता है। तो कंपनी खुद तो सेल करती ही है, कंपनी साथ में फ्रेंचाइजी भी देती है, यानी कि फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन कुछ यूनिक बिजनेस नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 50 से 51 लाख के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के ये 4 करोड़ हो गया है, यानी कि फाइनेंशियल 22 के मुकाबले यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है इसमें 8 गुना की जंप देखने को मिली है। और वहीं पर फाइनेंशियल 24 में देखें तो 8 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है, यानी कि फाइनेंशियल 23 से 24 के मुकाबले इसके प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर भी 2 गुना की जंप देखने को मिली है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 10 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 18 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजर्व है, यानी कि 19.25 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास रिजर्व है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के कर्ज को मेंशन नहीं किया गया है कि कंपनी के ऊपर अभी कितना कर्ज है। लेकिन इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो कंपनी के ऊपर 0.57 का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है, तो बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। तो ओवरऑल अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन इस सेमी कंपनियों के फाइनेंशियल के ऊपर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे सेमी आईपीओ के फाइनेंशियल में मैनिपुलेशन देखा गया है। कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशंस आपको 200 करोड़ देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी 200 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। इसके आरओई को देखें तो 41.36 का है, तो आरओई काफ़ी शानदार है। आरओसी 39.95 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.57 का है, तो कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट भी नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो 41.36 का है, तो ये भी शानदार है। और पैट मार्जिन को भी देखें तो 14.77 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो 17.69 का पी मल्टीपल है, तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है, यानी कि प्राइस हाई रखा गया है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है, लेकिन अभी भी इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी रिस्की आईपीओ है, क्योंकि आईपीओ देखें तो 61 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इसके बावजूद इसमें क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं रखा गया है और इसका अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, तो इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ। यह आईपीओ 22 नवंबर से ओपन होने वाला है और ये 26 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 226 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है।
आईपीओ 99.07 करोड़ का है, तो ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ है और ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में क्यूआईबीज का भी पोर्शन है, तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एशियन आइस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो आईपीओ 22 नवंबर से ओपन होने वाला है, तो 21 नवंबर को यानी कि कल के दिन ही आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ के प्रीमियम में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और इसका प्रीमियम पहले जहां 225 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 245 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 1,47,000 रुपये का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इसका जो प्रीमियम है वो 108% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सेमी आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, तो 90% से ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग नहीं हो सकती है। तो इसमें भी 90% के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। और जिस तरह से प्रीमियम के अंदर आपको जंप देखने को मिल रहा है, तो लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पर उछाल जारी रह सकता है, यानी कि लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आईपीओ है राजेश पावर सर्विसेज आईपीओ। यह आईपीओ 25 नवंबर से ओपन होने वाला है और 27 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 335 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 160.47 करोड़ का है, यानी कि ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ है, जिसमें 93.47 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 67 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहां 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 111 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से 44,400 रुपये करीब एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 33% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है पे राजपूताना बायोडीजल आईपीओ। यह आईपीओ 26 नवंबर से ओपन होने वाला है और 28 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 130 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 24.70 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो पहले प्रीमियम जहां 21 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 40 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से 40,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 31% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि सेमी आईपीओ के प्रीमियम में काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। एक और आईपीओ अनाउंस होते हुए देखने को मिला है और ये आईपीओ है एपेक्स इकोटेक का आईपीओ। तो ये आईपीओ 27 नवंबर से ओपन होने वाला है और 29 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 73 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 25.54 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। हालांकि इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो जैसे इनसे जुड़ी हुई और कोई अपडेट आती है या इनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है, तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।